बिग बॉस मराठी सीजन 6 बात करते हैं भाई आज के एपिसोड के बारे में। फाइनली विशाल बन चुका है बिग बॉस मराठी का कैप्टन। फाइनली 10 वीक होने को आ गए हैं, आज बना है भाई कैप्टन। अब कैप्टनसी कैसी रहेगी, कैसे निभाएगा, कैसे करेगा, कैसे खेलेगा, ये उसके हाथ में। ठीक है, हो गया कैप्टन बन गया। अब बात करते हैं क्या कैप्टन बनने के लिए जो टास्क था ना, उस टास्क में कैसा कौन इन्वॉल्वमेंट दिया, कौन कितना टास्क में खेला है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली मिर्ची जो पकड़ी है, पहला बजर जब दबा था, पहला बजर दबा था, तो पहला बजर जो उठाया था वो थी अनुश्री थी। ठीक है, अनुश्री ने बजर दबाते बराबर मिर्ची उठा ली। फिर उसको बिग बॉस ने पूछा कि तुम पहले फेरी में किसको निकालने वाले, तो पहले फेरी में अनुश्री ने 2 नाम दिए। ठीक है, पहली राखी, फिर दूसरी संस्कृति। ठीक है, ये दोनों को बाहर निकाल दी कैप्टनसी की दावेदारी से। ठीक है, तो ये निकाल दी, तो इतना ये संस्कृति राखी ये दोनों पहली फेरी में निकल गए। राखी इतना चिढ़ गई थी ना अनुश्री के ऊपर कि पहली फेरी में मेरे को लोग कैसे निकाल सकते, और अनुश्री निकाल दी राखी को, रेवा को नहीं, सॉरी संस्कृति को और राखी को निकाल दी। तो राखी और संस्कृति पहले ही इसमें चिढ़ गई कि मैं हम लोग को पहले कैसे निकाल दिए। तो इसलिए दोनों निकल के फिर दूसरी फेरी हो बजर जब दबाने की बारी आई दूसरी फेरी में, तो दूसरी फेरी में बजर कौन दबाया, मतलब दूसरी फेरी की बात करें तो दूसरी फेरी में संस्कृति ने बजर दबाई। तो वो दिमाग में बैठा वाला था अनुश्री का कि अनुश्री ने मेरे को पहले फेरी में क्यों निकाल दी। तो उसमें पिन मारने वाली थी राखी, थी पिन मारने वाली संस्कृति को। तो संस्कृति ने वो गुस्सा निकालने के चक्कर में लोग ने क्या करें मालूम है क्या, अनुश्री को ही निकाल दे। और बिग बॉस ने एक ही नाम दिया था दूसरी फेरी में कि एक ही जन को निकाल सकते थे, तो अनुश्री को निकाल दी बाहर। ठीक है, संस्कृति ने। तो वहां पे वो दोनों का बदला था ना, वो निकल गया। यानी राखी और संस्कृति का ये दोनों का मतलब ये था कि हम लोग पहले फेरी में क्यों बाहर निकाल दी, लास्ट तक लेके चलती वहां पे देखती। तो यहाँ पे निकाल दिया संस्कृति ने। ठीक है, और तीसरी फेरी की बात आती है, तीसरी फेरी में बजर दबाया विशाल ने। ध्यान से समझो, यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ, तीसरी फेरी में बजर दबाया विशाल ने। विशाल को किसको निकालना था विशाल को मालूम था, मगर विशाल ने ना गेम खेला, यहाँ पे गेम खेला। मालूम था निकालना तो प्रभु को ही, पहले ही सोचा था दिमाग में। और इसको तो नहीं निकालता ना, संकेत को तो बाहर नहीं निकालता। वो लोग को पहले बात हुआ था, डिस्कशन हुआ था यार, निकालना था इसको प्रभु को, मगर कोई ना डील नहीं मिल रही थी या कुछ ऐसा बात करने का मौका नहीं मिल रहा था लोग को, सामने वाली टीम से, प्रभु के तन्वी से। तो तन्वी को अगर प्रभु को कैप्टन बनाना था तो तन्वी एक डील देती या तन्वी उससे बात करती या कुछ भी करती, यानी एक डील देके वहाँ पे बोलती ऐसा ऐसा बात करना है। मगर तन्वी को मालूम था कि तन्वी को विशाल प्रभु को निकाल देगा, तन्वी को ये मालूम था शायद, इसलिए वो क्या बोली, मेरे को अब इस विशाल के सामने झुकना नहीं, ये बोली तन्वी। अगर तन्वी को अगर दिल में थोड़े से भी रहता ना प्रभु को कैप्टन बनना है, या डील देती या कुछ बात करती, या विशाल को बोलती विशाल रहने दे, आगे तक थोड़ा जाने दे, उसके बाद तू तेरी मर्जी रखना नहीं रखना। मगर तन्वी को ना प्रभु को कैप्टन बनाना ही नहीं था। अगर बनाना रहता ना, कुछ भी बोले तो समझते हो ना, उससे बात करती, उससे चर्चा करती, वो लोग के ग्रुप में जाके किसी ना किसी से तो बात करती ना, भले लोग से निकाल टोली ग्रुप से बात करती, मगर दो तो वाइल्ड कार्ड थे ना, संकेत और संस्कृति, लोग से डील तो कर सकते थे ना पहले। वो लोग किसी से बात नहीं करी, मगर क्यों, क्योंकि प्रभु को कैप्टन बनाना ही नहीं था। तो विशाल को यहाँ मिल गया पॉइंट, क्योंकि निकाल दी। इसके बाद रणवीर ने निकाल दी रुचिता, और विशाल के बारे में बात कर दी कि विशाल को आ गया गुस्सा। निकालना तो प्रभु को ही था, मगर ना उसको एक और पॉइंट मिल गया, ये मेरे और रुचिता के बारे में और मेरे बारे में ऐसा कैसा बात कर सकती है, इसलिए मैं निकालूंगा प्रभु को ही। तो उसको निकालना था, वो निकाल दिया। और अगर यही ना अगर संकेत को करता है, संकेत को पहले फेरी से बाहर निकाल देता, तो ये बहुत गलत दिखता है भाई। क्योंकि अभी के टाइम पे ना टोली ग्रुप जो है ना स्ट्रॉन्ग दिख रही है भाई, हम लोग का ये पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टास्क खेल रही है, टास्क परफॉर्म कर रही है, हर एक गेम में एकदम पावरफुल दिख रही है। मेरा बोलने का मतलब ये, बाहर से लोग ऐसे दिख रहे हैं। अब अगर विशाल अगर संकेत को निकाल देता है प्रभु की जगह, तो वो बाहर बहुत खराब दिखता है, कहीं ना टोली में से निकल टूटने के चांसेस दिख सकते थे। विशाल ने स्मार्ट तरीके से यहाँ पे गेम खेला, प्रभु को निकाल के, मगर ना कहीं निकालना तो नहीं था, मगर फंस गया था। एक समझ लो तुम, जो भी उसके मन में था वो निकाल दिया प्रभु को। बन गए कौन, बचे 2 जन, विशाल और संकेत, ये 2 जन बने, बच गए कैप्टन बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डील देखो कैसा होता है मालूम है क्या, बिग बॉस बोलते हैं कि जो पहले उठाया, इसमें ना उठाया कौन है मैं भी गौर से नहीं देखा, उठाया राखी ने उठाया क्या अनुश्री ने उठाया ये मिर्ची, मगर कहीं ना कहीं आधी मिर्ची ना मेरे को अनुश्री के हाथ में दिख रही थी। राखी का तो मैं नहीं देखा था, मगर प्रभु वहीं पे था। प्रभु के अगर दिल में अगर रहता ना थोड़ा बहुत कि कैप्टन नहीं बनना, प्रभु यहाँ पे बाजी मार सकता था, संकेत बन सकता था कैप्टन, मगर प्रभु को अच्छा दिखना था शायद, इसलिए वो बंदे ने क्या करा मालूम है क्या, अनुश्री के फेवर में डिसीजन दे दिया कि अनुश्री ने मिर्ची सबसे पहले उठाई थी और हाथ में वही लगाई थी। तो राखी बोली कि मैं तेरे लिए ये डिसीजन ले रही हूँ, मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू तो सामने ही था ना। कहीं ना कहीं ये लगा ने कैप्टन बना दी विशाल को बना दी कैप्टन। और अब यहाँ पे हो गई खत्म कैप्टनसी की कहानी। अब बात करते हैं आज के टास्क के बारे में। सब आज एकदम अच्छे दिख रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे, सब एकदम अच्छे से अच्छे ड्रेस पहने हुए थे, गुड़ी पाड़वा का। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ कर देना। वो बैकग्राउंड में ना कुत्ता को वहाँ पे बाजू में डॉग है या कुत्ता वो भौंक रहा है, तो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो सॉरी इसके लिए माफ कर देना। अब बात करते हैं भाई आज के टास्क के बारे में। क्या बात करूँ यार, ये बहुत परेशान कर रहा है, आवाज़ पूरी। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे नहीं बना पा रहा हूँ मैं, थोड़ा डिस्टर्ब होता है।